फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज दिव्यांशी, योर एडुकेटर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ रूसो टू एजुकेशन। रूसो का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है एजुकेशन की फील्ड में, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे और इनमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो है रूसो की पॉजिटिव एंड नेगेटिव एजुकेशन एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग ऑफ रूसो। ओके, तो इन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। See, रूसो वॉज बॉर्न इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड इन 1712। तो रूसो का बर्थ कहाँ हुआ था ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूसो का जो पर्सपेक्टिव था, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है एजुकेशन की फील्ड में, उनके जो आइडियाज थे लाइफ को लेके, वो सब यहीं से आया है। क्योंकि रूसो के टाइम पे क्या हो रहा था, रूसो के टाइम पे पूरे यूरोप में एक मोनार्किकल रूल था। मोनार्किकल रूल क्या होता है? जहाँ पे एक सिंगल पर्सन का रूल होता है, एक सिंगल पर्सन पूरे स्टेट का हेड होता है। इसके अलावा जो चर्च थे यूरोप के, उनको बिल्कुल सुप्रीम माना जाता था, उनको बिल्कुल टॉप पोजीशन दी जाती थी सोसाइटी में। एंड जो रिलीजियस लीडर हुआ करते थे, जो पॉलिटिकल लीडर्स हुआ करते थे, वो कॉमन पीपल को एक्सप्लॉइट करते थे अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। एंड रूसो खुद इस चीज़ के विक्टिम रहे हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन रूसो ने अपनी आवाज़ उठाई सबके अगेंस्ट। उन्होंने बोला कि बस बहुत हो गया एक्सप्लॉइटेशन, अब ये अत्याचार हम नहीं सहेंगे। और इससे क्या हुआ, इससे पूरे यूरोप में एक मेंटल रिवॉल्यूशन आ गया। बाकी के लोगों को भी सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि हमारे साथ रिलीजन के नाम पे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो जब रूसो ने स्टेट को, चर्च को, रिलीजन को अपोज करना स्टार्ट किया, तो इससे क्या हुआ, इससे पूरे यूरोप में एक मेंटल रिवॉल्यूशन आया। और मेंटल रिवॉल्यूशन के रिजल्ट में आगे चल के फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया। इसीलिए जीन जैक रूसो को हार्बिंजर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। हार्बिंजर यानी कि अग्रदूत। तो जीन जैक रूसो को अग्रदूत माना जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। और इसीलिए कहा जाता है कि जो जिनेवा का नेचुरल एनवायरनमेंट था, उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था रूसो की लाइफ पे। और इसीलिए रूसो कहते हैं, वी गेट ट्रू नॉलेज फ्रॉम नेचर, नॉट फ्रॉम सोसाइटी। जो असली ज्ञान है वो हमें सोसाइटी से नहीं मिलता, बल्कि हमें नेचर के बीचों बीच रह के मिलता है। क्योंकि रूसो के अकॉर्डिंग सोसाइटी क्या है, सोसाइटी इज रिप्लीट विद सेवरल डिफेक्ट्स, यानी कि सोसाइटी बहुत सारे दोषों से भरी हुई है। रूसो कहते हैं सोसाइटी में सिविलाइजेशन की वजह से सब कुछ बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल हो गया है, बहुत ज्यादा अननेचुरल हो गया है। और इंसान क्या करने लगा है, इंसान अपने फायदे के लिए दूसरे इंसान को एक्सप्लॉइट करने लगा है, झूठ बोलने लगा है। सोसाइटी में बहुत ज्यादा हेट्रेड है, इन प्लेस ऑफ लविंग अदर्स, इन प्लेस ऑफ थिंकिंग अबाउट अदर्स हैप्पीनेस। लेकिन रूसो के अकॉर्डिंग जो नेचर है, नेचर बिल्कुल प्योर होता है, ब्यूटीफुल सा होता है, बिल्कुल प्लीजेंट होता है, जहाँ पे हमें पीस मिलती है। और जो ट्रू नॉलेज है वो हमें नेचर से ही मिलेगी। एंड रूसो के अकॉर्डिंग इंसान के जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हमारी जो आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन होती है, दैट इज द गेटवे ऑफ नॉलेज। जो भी हमें नॉलेज मिलेगी वो हमें अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू मिलेगी। जब हम किसी चीज को देख के, उसको टच करके, उसको स्मेल करके, उसको फील करके एक्सपीरियंस करेंगे, उससे जो हमें नॉलेज मिलेगी, दैट इज ट्रू नॉलेज। ओके, सो रूसो के अकॉर्डिंग एजुकेशन बाय सेंस ऑर्गन इज ट्रू एजुकेशन। फिर बात करते हैं कि रूसो के अकॉर्डिंग एम्स ऑफ एजुकेशन कैसे होने चाहिए। सी रूसो कहते हैं कि इंसान के इंडिविजुअल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाना चाहिए, जिससे कि वो एक नेचुरल और एक इमोशनल इंसान बन सके। वो एक सोल्जर बनने से पहले, वो एक प्रीस्ट बनने से पहले, वो एक मजिस्ट्रेट बनने से पहले क्या बने, एक इंसान बने जिसके अंदर इंसानियत हो, जिसके दिल में सबके लिए प्यार हो और जो सभी के साथ कोऑपरेट करे, जिसके अंदर झूठ बोलना, ईगो, सेल्फिशनेस, ऐसी चीजें बिल्कुल ना हो। रूसो कहते हैं कि हर लेवल पे मैन का जो फिजिकल डेवलपमेंट है, मैन का जो इमोशनल डेवलपमेंट है, वो डिफरेंट होता है। और इसी के बेसिस पे उन्होंने कुछ एम्स ऑफ एजुकेशन दिए हैं। सबसे पहला एम है एजुकेशन का फिजिकल डेवलपमेंट। रूसो के अकॉर्डिंग फिजिकल डेवलपमेंट सबसे पहली नीड है, क्योंकि इंसान एग्जिस्ट ही अपनी बॉडी की वजह से कर रहा है। और अगर इंसान फिजिकली फिट नहीं होगा तो अपनी लाइफ में वो आगे प्रोग्रेस भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए रूसो कहते हैं कि बच्चों को अर्ली लाइफ से ही स्ट्रांग बनाना चाहिए, जिससे कि वो अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम को फेस कर पाए। और सिर्फ अर्ली लाइफ में ही नहीं, बल्कि लाइफ के हर लेवल पे एफर्ट्स लगाने चाहिए फॉर फिजिकल डेवलपमेंट। अनदर एम ऑफ एजुकेशन इज ट्रेनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन। रूसो ने सेंस ऑर्गन की ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग सेंस ऑर्गन्स आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज। जो भी हमें नॉलेज मिलती है वो हमें सेंस ऑर्गन्स के थ्रू मिलती है। इसीलिए सबसे पहले सेंस ऑर्गन्स को ट्रेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रूसो के टाइम पे बच्चों को एक माइनर अडल्ट माना जाता था। इसीलिए रूसो कहते हैं कि बच्चों को एक माइनर अडल्ट नहीं मानना चाहिए, उनको वो ज्ञान, वो ड्यूटीज नहीं देनी चाहिए जो उनके लिए नहीं बनी है,
चाइल्ड इज चाइल्ड, ये एज उनके फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, उनके सेंस ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए है। इसीलिए जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो बच्चों के सेंस ऑर्गन को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने पे होना चाहिए। अनदर एम ऑफ एजुकेशन इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। से रूसो कहते हैं कि जब बच्चों के सेंस ऑर्गन ट्रेन होंगे तब वो खुद से ही सच की खोज कर सकते हैं, अपने अनुभव से, अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से। और ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा, यानी कि बच्चे का बौद्धिक विकास होगा। और बच्चों के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए जिसमें वो इंटरेस्ट लें, जिसमें वो चीज़ों को एक्सप्लोर करें, चीज़ों पे रिसर्च करें, हार्ड वर्क करें और अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से अपनी नॉलेज को डेवलप कर पाएं। अनदर एम ऑफ एजुकेशन इज इमोशनल डेवलपमेंट। रूसो कहते हैं कि जब बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट हो जाएगा, जब बच्चों के सेंस ऑर्गन, उनका इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट हो जाएगा, उसके बाद बच्चों का हर्ट डेवलप किया जाना चाहिए। बच्चों के अंदर लव, सिंपैथी, कोऑपरेशन, पेशेंस, टॉलरेंस, ये सारी चीजें इनकलकेट किए जानी चाहिए फॉर मैनकाइंड, मानवता के लिए। अनदर एम ऑफ एजुकेशन इज आर्ट ऑफ लिविंग। रूसो कहते हैं कि इंसान जीने की कला में प्रोफिशिएंट हो जाए, इसके लिए मेन को वोकेशनल एजुकेशन दी जानी चाहिए एंड वुमेन्स को डोमेस्टिक वर्क की एजुकेशन दी जानी चाहिए। रूसो कहते हैं कि मेन एंड वुमेन का जो नेचुरल स्ट्रक्चर है वो सेम होता है, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो वर्किंग फील्ड है वो अलग अलग होती है। इसीलिए मेन एंड वुमेन को अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड्स में ट्रेन किया जाना चाहिए। अनदर एम ऑफ एजुकेशन इज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। The protection of right is very necessary for happy living. रूसो का born and brought up हुआ था जिनेवा में in 1712 और उस टाइम पे जो चर्च था, जो स्टेट था, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा था कॉमन पीपल को। इसीलिए रूसो कहते हैं कि मैन की पावर का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने राइट्स के लिए लड़ सके, अपनी आवाज़ उठा सके, अपोजिशन के खिलाफ खड़े हो सके। एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए रूसो के अकॉर्डिंग एजुकेशन का एम होना चाहिए कि आपको अपने अधिकार पता हो और आप अपने उन अधिकारों को प्रोटेक्ट कर सको। एंड द लास्ट एम ऑफ एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी। सी रूसो के टाइम पे यूरोप के लोग स्टेट, रिलीजन, सोसाइटी से बहुत ज्यादा दबे हुए थे। रूसो कहते हैं कि इंसान जन्म से बिल्कुल आजाद होता है, उसका नेचर होता है टू लिव फ्रीली। आप उसको रिलीजन, स्टेट, सोसाइटी में दबा नहीं सकते हैं। मैन इज बॉर्न फ्री, मैन को फ्रीडम दो ताकि वो खुद से अपनी सोसाइटी, अपना स्टेट बना सके और खुद से उसको गवर्न भी कर सके। ये सब कैसे पॉसिबल है? ये सब तभी पॉसिबल है जब आप मैन को अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने की फ्रीडम दोगे, और जब उसको फ्रीडम वाला एनवायरनमेंट मिलेगा तभी उसकी इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट पॉसिबल है। नाउ लेट्स सी रूसो के अकॉर्डिंग करिकुलम ऑफ एजुकेशन कैसा होना चाहिए। रूसो ने डिफरेंट साइकोलॉजिकल स्टेजेस के बेसिस पे डिफरेंट करिकुलम दिया है फॉर ईच स्टेज। सबसे पहले बात करते हैं कि इन्फेंसी में, जो कि बर्थ से 5 ईयर का टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पे रूसो ने क्या करिकुलम बताया है एजुकेशन का। से रूसो कहते हैं कि बच्चों को किसी भी तरीके का किताबी ज्ञान नहीं देना है, वो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ थे। इंस्टेड बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए जिससे कि बच्चे खेले, कूदे, नाचे, गाएं। और इसके अलावा बच्चों को नेचर की गोद में, नेचर के बीचों बीच बिल्कुल आज़ाद छोड़ दो। चाहे समर सीजन हो, चाहे विंटर सीजन हो, चाहे रेनी सीजन हो, बच्चे हर तरीके के मौसम में रहना सीखेंगे जिससे कि वो स्ट्रांग बनेंगे। क्योंकि रूसो इस चीज़ को मानते हैं कि जो हमारी आर्टिफिशियल लाइफ है, हमारी आर्टिफिशियल लाइफ ने हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया है। फर्स्ट स्टेज वॉज इन्फेंसी। हमने देखा कि इन्फेंसी में क्या क्या करिकुलम बताए हुए हैं रूसो ने। सेकेंड स्टेज इज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड इज अ टाइम पीरियड बिटवीन 5 to 12 ईयर्स। तो रूसो कहते हैं कि चाइल्डहुड में बच्चों को नेचर की एजुकेशन दी जानी चाहिए। इसके अलावा बच्चों को लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी पढ़ानी चाहिए। एंड रूसो के अकॉर्डिंग इस एज में बच्चों के सेंस ऑर्गन का डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके लिए बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए फॉर वॉचिंग, टचिंग, स्मेलिंग, लिसनिंग एंड टेस्टिंग, और बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस को अपनी लैंग्वेज में बता भी पाएं। Now the third stage is adolescence. Adolescence is a time period between 12 to 15 years. इस स्टेज में बच्चों को नेचुरल साइंस की एजुकेशन दी जानी चाहिए, क्योंकि इस स्टेज में बच्चों का इंटरेस्ट होता है न्यू ऑब्जेक्ट्स को डिस्कवर करने में, और उनकी जो क्यूरियोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है। इसीलिए एडोलसेंस में बच्चों को नेचुरल साइंसेस की एजुकेशन दी जानी चाहिए। बच्चों को लैंग्वेज, मैथ्स, ज्योग्राफी के अलावा म्यूजिक एंड सोशल लाइफ की भी एजुकेशन दी जानी चाहिए। इसके अलावा बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन दी जानी चाहिए। एंड वोकेशनल एजुकेशन में रूसो ने वुडन वर्क पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया था।
And the fourth stage is youth. So according to Rousseau, youth is a time period between 15 to 25 years. इस स्टेज में बच्चों को गुड क्वालिटीज की एजुकेशन दी जानी चाहिए। गुड क्वालिटीज यानी कि लव, कोऑपरेशन, पेशेंस, टॉलरेंस, और बच्चों को ये सब बिल्कुल डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस से सिखाना चाहिए। रूसो कहते हैं कि बच्चों को रियल रिलीजियस कहानियां सुनानी चाहिए जिससे कि बच्चों के अंदर गुड क्वालिटीज का डेवलपमेंट हो। इसके अलावा बच्चों को अपने इमोशंस कैसे स्टेबलाइज करने हैं, उनको अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करना चाहिए, ये सिखाना चाहिए। और बच्चों को एडोलसेंस में जो वोकेशनल एजुकेशन दी जा रही थी, वो वोकेशनल एजुकेशन यूथ में कंप्लीट हो जानी चाहिए। अनदर पॉइंट इज करिकुलम फॉर विमेन। सो विमेन के लिए क्या करिकुलम दिया है रूसो ने, देखते हैं। रूसो कहते हैं कि विमेन को एजुकेशन दी जानी चाहिए होम साइंस की और डोमेस्टिक लाइफ की। डोमेस्टिक लाइफ यानी कि कुकिंग हो गया, स्विंग हो गया, रियरिंग ऑफ चिल्ड्रन हो गया, तो इन सब की नॉलेज दी जानी चाहिए। इसके अलावा वुमेन को गुड कंडक्ट की एजुकेशन दी जानी चाहिए, क्योंकि रूसो कहते हैं बोथ मेल एंड फीमेल शुड हैव गुड क्वालिटीज, क्योंकि गुड क्वालिटीज के बिना आपकी लाइफ में खुशियां नहीं आ सकती। इसके अलावा रूसो कहते हैं कि वुमेन को हायर एजुकेशन नहीं दी जानी चाहिए, और इसका रीजन है क्योंकि रूसो ऐसा मानते हैं कि वुमेन बाय इनहेरेंट नेचर दे आर वेरी डेलिकेट, और जब उनको हम हायर एजुकेशन देते हैं दे बिकम वेरी हार्श। सो रूसो के जो थॉट्स है वुमेन को लेके वो अच्छे नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ होम साइंस और डोमेस्टिक लाइफ की एजुकेशन की बात करते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ टीचिंग। सो रूसो ने कौन कौन से मेथड्स ऑफ टीचिंग दिए थे ये देखते हैं। रूसो कहते हैं कि बच्चों को किसी भी तरीके की बुकिश नॉलेज नहीं दी जानी चाहिए लाइफ के किसी भी स्टेज में। तो अगर बच्चों को बुकिश नॉलेज नहीं दी जाएगी तो बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा? रूसो का एक बहुत फेमस स्लोगन है बैक टू नेचर। रूसो कहते हैं कि बच्चों की एजुकेशन नेचर की गोद में होनी चाहिए, नेचर के बीचों बीच होनी चाहिए। दूसरा जो बहुत फेमस स्लोगन है रूसो का वो है लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस। रूसो कहते हैं कि बच्चों को कुछ भी ओरली मत पढ़ाओ, बल्कि बच्चों को अपने एक्सपीरियंसेस से खुद सीखने दो। जो उस टाइम पे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग चले हुए आ रहे थे उसको पूरी तरीके से अपोज किया था रूसो ने, और उन्होंने एक न्यू मेथड ऑफ टीचिंग दिया था जो कि था लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस। अनदर स्लोगन ऑफ रूसो इज एजुकेशन थ्रू सेंसेस। हमें पता है अकॉर्डिंग टू रूसो सेंस ऑर्गन्स आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज। जो भी हमें नॉलेज मिलती है वो हमें अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू मिलती है। इसलिए रूसो कहते हैं कि जब बच्चे के सेंस ऑर्गन डेवलप होंगे तो नॉलेज का डेवलपमेंट अपने आप होगा। अनदर स्लोगन इज फ्रीडम इन एजुकेशन। बच्चों को किसी भी तरीके के कंट्रोल में रखने के बिल्कुल खिलाफ है रूसो। रूसो कहते हैं कि बच्चों को बिल्कुल पूरी आजादी दो, तभी उनका नेचुरल डेवलपमेंट होगा। एंड द लास्ट मेथड इज एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एबिलिटी एंड नीड्स। तो बच्चों के इंटरेस्ट, उनकी एबिलिटी, उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए उनको गाइड करना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों का जो इंटरेस्ट है, उनकी नीड्स है, उनकी जो एबिलिटीज हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो बिल्कुल रिवॉल्यूशनरी थॉट्स है रूसो के। फिर बात करते हैं हम डिसिप्लिन की, कि रूसो के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। डिसिप्लिन को लेके रूसो के बिल्कुल यूनिक थॉट्स हैं। रूसो के थॉट्स को 2 फॉर्म्स में हम पढ़ सकते हैं। फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम एंड सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज। रूसो कहते हैं कि बच्चे को पॉल्यूटेड सोसाइटी से दूर नेचर के बीचों बीच रहने दो, और जब बच्चा नेचर के बीचों बीच रहेगा तो वो अपने आप डिसिप्लिन में आ जाएगा। बच्चे को किसी भी तरीके की इंस्ट्रक्शन देने की नीड नहीं है, बच्चे को पनिशमेंट देने की नीड नहीं है डिसिप्लिन में रखने के लिए। बच्चे को बस नेचर की गोद में रहने दो। तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज। रूसो कहते हैं कि बच्चों को उनकी गलतियों के लिए पनिशमेंट मत दो, बल्कि नेचर उनको खुद पनिश करेगा। अगर बच्चे बुरी एक्टिविटीज करेंगे तो उनको दुख का सामना करना पड़ेगा, एंड अगर बच्चा अच्छी एक्टिविटीज करेगा तो उसको खुशी मिलेगी। और इससे क्या होगा, इससे बच्चे खुद ही सीख जाएंगे कि उनको कौन सी एक्टिविटीज करनी चाहिए और उनको कौन सी एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए, और इससे बच्चे अपने आप ही डिसिप्लिन में रहना सीख जाएंगे। और इसी को रूसो ने बोला है ट्रू डिसिप्लिन। फिर बात करते हैं कि रूसो के अकॉर्डिंग टीचर कैसा होना चाहिए। रूसो कहते हैं कि टीचर एक डिफेक्टिव सोशल बीइंग है, क्योंकि वो एक डिफेक्टिव सोसाइटी से बिलोंग करता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हेट्रेड है, क्राइम है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इसीलिए टीचर को बच्चों की एजुकेशन से रिमूव कर देना चाहिए। बट इट वॉज ओनली एन अपोजिशन। अगर आप रूसो की बुक पढ़ेंगे एमील, तो उस बुक में उन्होंने फैमिली को, टीचर को, स्कूल को काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस दी है। रूसो के अकॉर्डिंग टीचर का फंक्शन क्या है? टू असिस्ट चाइल्ड इन नेचुरल डेवलपमेंट। बच्चे को सिर्फ असिस्ट करना ताकि उसका नेचुरल डेवलपमेंट हो पाए। बच्चे को किसी भी तरीके का इंस्ट्रक्शंस नहीं देने हैं। इंस्टेड क्या करना है, बच्चों को एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है जहाँ पे बच्चे अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर पाए, अपना नेचुरल डेवलपमेंट कर पाए।
नाउ लेट अस सी रूसो के अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट कैसा होना चाहिए। सी रूसो के अकॉर्डिंग बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए जिससे कि बच्चे का नेचुरल डेवलपमेंट हो एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी बाइंडिंग्स। बाइंडिंग से यहाँ पे मतलब है जो भी हमारे सोशल लॉज हैं, जो भी हमारे मॉरल कंडक्ट्स हैं, उन सभी से दूर रह के बच्चों का नेचुरल डेवलपमेंट होना चाहिए एंड फ्रीडम शुड बी गिवन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। बच्चों को फ्रीडम दी जानी चाहिए जिससे कि वो खुद को एक्सप्रेस कर पाए। इसके अलावा बच्चों को जो भी एजुकेशन दी जा रही है वो बच्चों का इंटरेस्ट, उनकी नीड्स, उनके एटीट्यूड्स एंड उनकी इनेट्स पावर को ध्यान में रखते हुए दी जानी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे के इंटरेस्ट, नीड्स एंड एटीट्यूड्स, इनेट्स पावर डिफरेंट होती हैं। उनको ध्यान में रख के बच्चों को एजुकेशन दी जानी चाहिए। इसके अलावा रूसो कहते हैं कि डिफरेंट एज ग्रुप का डिफरेंट करिकुलम होना चाहिए एंड चाइल्ड शुड नेवर बी कंसीडर्ड एज मिनी एडल्ट, क्योंकि रूसो के टाइम पे बच्चों को एक मिनी एडल्ट कंसीडर किया जाता था। रूसो कहते हैं कि बच्चे को एक मिनी एडल्ट नहीं मानना चाहिए क्योंकि चाइल्ड इज चाइल्ड। फिर बात करते हैं कि स्कूल्स कैसे होने चाहिए अकॉर्डिंग टू रूसो। सी रूसो कहते हैं कि स्कूल्स सोसाइटी से बिल्कुल दूर, नेचर के बीचों बीच होने चाहिए। बट वाई अवे फ्रॉम सोसाइटी? क्योंकि रूसो को सोसाइटी और सिविलाइजेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रूसो कहते हैं कि सोसाइटी और सिविलाइजेशन हर बुराई की जड़ है। और रूसो के थॉट्स ऐसे क्यों हैं? क्योंकि रूसो के टाइम पे जो स्कूल सिस्टम्स हुआ करते थे वो बहुत ज्यादा खराब थे। इसलिए रूसो समाज में बने सभी सामाजिक संस्थाओं को पूरी तरीके से विरोध करते हैं, यानी कि सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस को वो अपोज करते हैं। हमने पढ़ा था कि रूसो का स्लोगन क्या है। रूसो का स्लोगन है बैक टू नेचर, यानी कि बच्चों को नेचर में वापस लाओ, नेचर के बीचों बीच रखो जिससे कि उनका नेचुरल डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा बच्चों को स्कूल्स में बिल्कुल कंप्लीट फ्रीडम दी जानी चाहिए। बच्चों को किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं करना है अकॉर्डिंग टू रूसो। इसके अलावा बच्चों को स्कूल्स में टाइम टेबल की नीड नहीं है। बच्चों के पास आज़ादी होनी चाहिए कि वो किसी भी टाइम पे कोई भी एक्टिविटी कर सके। और स्कूल में टीचर का काम क्या है? टीचर का काम है टू मेंटेन स्कूल एनवायरनमेंट सो सिंपल, स्वीट एंड प्योर फॉर नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है स्कूल में जो कि बहुत प्योर हो, बहुत सिंपल हो, जिसमें बच्चों का नेचुरल डेवलपमेंट हो। नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एजुकेशन ऑफ रूसो। तो क्या है ये रूसो की पॉजिटिव एजुकेशन एंड नेगेटिव एजुकेशन, इसको समझते हैं। सी रूसो कहते हैं कि पॉजिटिव एजुकेशन वो एजुकेशन है जो हमें बुक्स से मिलती है। इसमें बच्चों को वो टास्क दी जाती हैं जो कि एडल्ट्स के लिए होती हैं। बच्चों को वो एजुकेशन, वो ड्यूटीज दी जाती हैं जो उनके लेवल के बाहर होती हैं। और बच्चों को जो नॉलेज मिलती है पॉजिटिव एजुकेशन से, दैट इज नॉट परमानेंट, वो परमानेंट नहीं होती है। बच्चा पढ़ता है और फिर भूल जाता है। और वहीं अगर हम नेगेटिव एजुकेशन की बात करें तो नेगेटिव एजुकेशन वो एजुकेशन है जो बच्चे को एक्टिविटीज करने से मिलती है। बच्चा अलग अलग एक्टिविटीज करता है और उन एक्टिविटीज से सीखता है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग हिमसेल्फ। नेगेटिव एजुकेशन में किसी भी तरीके की बुक यूज नहीं की जाती है। बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे सीखता है एंड इससे जो बच्चे को नॉलेज मिलती है दैट इज परमानेंट एंड ट्रू एजुकेशन। जो कुछ भी नॉलेज मिलती है बच्चे को नेगेटिव एजुकेशन से वो परमानेंट होती है, हमेशा के लिए होती है एंड दूसरे के अकॉर्डिंग यही ट्रू एजुकेशन है। तो नेगेटिव एजुकेशन को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। नेगेटिव एजुकेशन लेट्स स्ट्रेस ऑन, नेगेटिव एजुकेशन किस चीज पर दबाव डालती है? ऑन ट्रेनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन की ट्रेनिंग पे एंड लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। बच्चा जो कुछ भी सीखेगा वो अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग से सीखेगा। नो वर्बल इंस्ट्रक्शन, बच्चों को कोई भी किताबी ज्ञान नहीं देना है, बच्चों को कुछ भी बोल के इंस्ट्रक्शंस नहीं देने हैं, बच्चों को सिर्फ असिस्ट करना है। एंड डेवलपमेंट इन नेचुरल एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू देयर ओन नेचर। बच्चों का डेवलपमेंट बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट में होना चाहिए, नेचर के बीचों बीच होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर ओन नेचर। उनकी जो इनेट पावर्स हैं, उनके जो इनहेरेंट पावर्स हैं, उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। सो आई होप आपको रूसो का पॉजिटिव एंड नेगेटिव एजुकेशन क्लियर होगा। नाउ कम्स द इवैल्यूएशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ रूसो टू एजुकेशन। सी रूसो का जो ओपिनियन है एजुकेशन को लेके, उसके एम्स को लेके, उसके करिकुलम को लेके, वो आज के टाइम में थोड़े से मीनिंगलेस है। लेकिन अगर हम वही बात करें उनके मेथड्स ऑफ टीचिंग की तो उससे सभी लोग एग्री करते हैं, क्योंकि रूसो के जो व्यूज हैं टीचिंग को लेके दैट आर साइकोलॉजिकल। रूसो ने एक साइकोलॉजिकल बेस दिया है एजुकेशन को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि रूसो ने शिक्षा को एक मनोवैज्ञानिक आधार दिया है। इसके अलावा रूसो का जो स्लोगन है कंप्लीट फ्रीडम का इन प्लेस ऑफ डिसिप्लिन, दैट इज मीनिंगलेस नाउ। क्योंकि अगर हम आज के टाइम में बच्चों को कंप्लीट फ्रीडम देंगे तो उससे क्या होगा? बच्चे जंगली हो जाएंगे, बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन में आ जाएंगे।
तो बच्चों को बिल्कुल पनिशमेंट भी नहीं देनी है और उनको बिल्कुल आज़ादी भी नहीं देनी है। इसके अलावा रूसो के जो व्यूज़ हैं टीचर को लेके दैट हैव आल्सो बिकम ऑब्सोलीट, क्योंकि आज के टाइम का जो करिकुलम है दैट इज़ इक्वली चाइल्ड सेंटर्ड एंड टीचर सेंटर्ड। एंड रूसो के जो व्यूज़ हैं मास एजुकेशन को लेके, विमेन एजुकेशन को लेके, वोकेशनल एजुकेशन को लेके, वो भी काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड हैं, क्योंकि आज के टाइम में बोथ मेन एंड वुमेन हैव इक्वल राइट टू एजुकेशन। और अगर हम बात करें वोकेशनल एजुकेशन की, तो रूसो के टाइम पे सिर्फ वुड एंड वर्क की वोकेशनल एजुकेशन होती थी, लेकिन आज के टाइम में देयर आर नंबर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज। तो अगर देखा जाए जो इन्फ्लुएंस है रूसो का मॉडर्न एजुकेशन पे वो इतना ज़्यादा नहीं है, बट वट एवर फॉर्म इट हैज़ टुडे, रूसो रिमेन्स द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ऑल दैट। रूसो को हमेशा एक फाउंडेशन स्टोन माना जाएगा मॉडर्न एजुकेशन का, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन को एक साइकोलॉजिकल बेस दिया है, यानी कि एक मनोवैज्ञानिक आधार दिया है। साइकोलॉजिकल बेस यानी कि बच्चों को जो भी एजुकेशन दी जाएगी उसमें बच्चों के उनके इंटरेस्ट, उनकी नीड्स, उनके एटीट्यूड्स, उनकी एबिलिटीज़ को ध्यान रख के दी जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है रूसो का। सो नाउ क्विकली कंक्लूड द लेक्चर। सी रूसो वॉज रिवॉल्यूशनरी थिंकर। रूसो एक रिवॉल्यूशनरी थिंकर थे। उनको रिजेक्ट किया जाता है क्योंकि उन्होंने सोसाइटी को, रिलीजन को, स्टेट को क्रिटिसाइज किया है, लेकिन वही उनको याद रखा जाएगा क्योंकि उन्होंने एजुकेशन को, शिक्षा को एक मनोवैज्ञानिक आधार यानी कि एक साइकोलॉजिकल बेस दिया है। इसके अलावा रूसो वॉज एन आइडियलिस्ट। रूसो एक आइडियलिस्ट भी थे बिकॉज ही बिलीव्ड इन गॉड एंड ही बिलीव्ड कि इंसान जब पैदा होता है तो बिल्कुल प्योर होता है एंड धीरे धीरे सोसाइटी में, सिविलाइजेशन में रह के इंसान इम्प्योर हो जाता है। इसके अलावा रूसो वॉज एन इंडिविजुअलिस्ट। रूसो इंडिविजुअल के डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। वो कहते हैं हर इंसान की इनेट पार्ट्स होती हैं, इनहेरेंट पार्ट्स होती हैं, जिसका डेवलपमेंट एक नेचुरल एनवायरनमेंट में होगा। हर इंडिविजुअल की अलग एबिलिटीज़ होती हैं, अलग इंटरेस्ट होता है, अलग एप्टीट्यूड होता है, अलग एटीट्यूड होता है, जिसके बेसिस पे उनको एजुकेशन दी जानी चाहिए। इसके अलावा रूसो को हार्बिंजर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि रूसो के टाइम पे पूरे यूरोप में एक मोनार्किकल रूल था, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, लोगों को ऑप्रेस किया जा रहा था, जिसके खिलाफ रूसो ने अपनी आवाज़ उठाई थी। इसके अलावा रूसो वॉज नेचुरलिस्ट। रूसो का स्लोगन क्या है? बैक टू नेचर। वो कहते हैं कि सभी को नेचर के बीचों बीच रहना चाहिए, नेचर के बीच रह के ही इंसान का ट्रू डेवलपमेंट होगा, उसको ट्रू नॉलेज मिलेगी, जिससे बच्चा अपने लाइफ के हर स्टेज के लिए रेडी रहेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रूसो टू एजुकेशन। कि अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है रूसो से रिलेटेड, तो रूसो का नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए? नेचर, क्योंकि रूसो ने नेचर पे ही एम्फसाइज किया है, नेचर को ही इंपॉर्टेंस दी है। रूसो के अकॉर्डिंग मैन को ट्रू नॉलेज नेचर से ही मिलती है, ना कि सोसाइटी से। सोसाइटी को, सिविलाइजेशन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं रूसो। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा एंड अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से तो आप ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे। सो गाइज दिस इज इट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लेक्चर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलती रहे। इस लेक्चर के नोट्स अवेलेबल हैं वेबसाइट पर learnwithdevanshi.com। You can also join me on Instagram and Telegram. So guys, thank you very much for watching. See you in the next lecture.